वचन दिया है, तो हम उनके द्वारा सुनने पाए। सिस्टर नित्या। सबको जय मसीह की। मैं बहुत ही खुश हूँ। मेरी आवाज सुन रही है ना? यस। जी। मैं इस ग्रुप में ज्वाइन किया, वो मेरी सौभाग्य की बात है, ताकि अब सब लोग परमेश्वर का काम किसी ना किसी रूप में करते रहें। उनके साथ होकर हम भी कुछ करेंगे करके मैं इस ग्रुप में ज्वाइन किया है, और मुझे इसी ग्रुप में ज्वाइन किया दीदी के लिए भी धन्यवाद देती हूँ, और सारे अपनी प्रिय बहनों के लिए भी मैं विशेष रूप में धन्यवाद देती हूँ। और परमेश्वर आज यहाँ पर बात करने के लिए परमेश्वर मुझे विवश किया है कि वो है कि ईश्वरीय बुलाहट और चुनाव के बारे में। आइए हम 2-3 मिनट, 1 मिनट छोटी सी प्रार्थना करके हम वचन अध्ययन करने में जाएंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम अपने आप को और सारे बहनों को आपके हाथ में हम सौंपते हैं पिता। पवित्र आत्मा ईश्वर प्रभु जी, आप सुनाइए पिता, हम सुनने के लिए तैयार है प्रभु। पिता प्रभु जी, हमारे हृदय को और कान को खोल दीजिए, ताकि तेरे वचन को हम सुन सकें और उसी के अनुसार हम जीवन बिताकर तेरी इच्छा को पूरी करने पाने ग्रह कीजिए। पिता परमेश्वर प्रभु, कितनी बहन जान के धन्यवाद प्रभु, और जितने लोग आएंगे प्रभु, सबको प्रभु आप एकत्रित कीजिए, ताकि हम सब बहनें मिलकर सीख कर प्रभु आपके लिए चमकने पाने ग्रह कीजिए। सारे बिनती प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। दूसरा पतरस पहला अध्याय 3 से लेकर 11 तक। ये सुंदर, ये संध्या के समय में हम इसी पोर्शन को, इसी वचन को, इसी पैसे से हम कुछ सीखने जा रहे हैं। और दूसरा पतरस तीसरा पहला अध्याय में तीसरा वचन से लेकर 11 पद तक मैं इसका पढ़ना चाहूंगी। क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने हम सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपने ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञा दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उसी कड़ाहट से छूट कर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। इस कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण, और सद्गुण पर समझ, और समझ पर संयम, और संयम पर धीरज, और धीरज पर भक्ति, और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहें और बढ़ती जाएं, तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्बे और निष्फल ना होने देंगी। क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं, वह अंधा है और धुंधला दिखता है, और अपने पिछले पापों से धुल कर शुद्ध होने को भूल बैठा है। इस कारण है भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ। क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे, वरन इसी रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। ये एक सुंदर पोर्शन है। परमेश्वर बार बार मुझे विवश किए हैं कि इसमें अध्ययन करो, इसमें अध्ययन करो। पवित्र आत्मा ने सिखाए हैं कि हम सब मिलकर इस बात को सीखें। मैं बहुत खुश हूँ कि आज इस संडे के समय में आप लोगों के साथ मिलकर हम सब मिलकर सीखेंगे परमेश्वर हमें जो सिखाना चाहता है। इसमें तीसरे वचन में अपन देखते हैं, परमेश्वर हमें ईश्वरीय सामर्थ्य दिए हैं। ईश्वरी, वो इंग्लिश में अपन पढ़ेंगे ना, उसको बहुत अच्छा लगता है, हिज डिवाइन पावर हैज गिवन टू अस। परमेश्वर हमें एक ईश्वरीय सामर्थ्य दिया है। और चौथा पद में अपन देखते हैं कि हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं। पिता परमेश्वर हमें बहुत बड़ी प्रतिज्ञा दिए हैं, और ईयर बिगनिंग में भी हम सब लोगों को परमेश्वर नई नई प्रतिज्ञा प्रोमिसेस दिए हैं। हम सब उसी को लेकर ये 2023 को पार करने के लिए बड़े जोश के साथ, बड़ी खुशी के साथ हम बैठे हैं। जो कुछ भी आएगा वो प्रतिज्ञाओं को पकड़ हम जीत कर दिखाएंगे करके
परमेश्वर सचमुच हमें इसलिए वो बहुमूल्य की प्रतिज्ञाएं हमारे लिए दिए हैं। उसको अपन देखेंगे ना, जो जो परमेश्वर हमारे लिए दिए हैं उसको हम, जो परमेश्वर उसको बहुत बड़ी ग्रेट एक प्रतिज्ञा ना, प्रोमिसेस दिए हैं हमारी जीवन में। वो परमेश्वर हमारे जीवन में एक एक वो प्रतिज्ञा क्यों दिए हैं, मतलब जब दुख आता है, संकट आता है और खुशियां आती है तो हमेशा हम उन्हें स्मरण करें, हमेशा हम उन्हें स्मरण करें। और ये ईश्वरीय सामर्थ करके अपन देखते हैं, वो सामर्थ्य कैसा सामर्थ्य है। पहला पत्रस पहला अध्याय का 5वां पद में इस प्रकार लिखा है कि जिन जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ से विश्वास के द्वारा उसी उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। तो इसी प्रकार जो सामर्थ के द्वारा हमको उद्धार है, और ये सामर्थ हमें हम में क्या करती है, वो कैसा स्वर्गीय सामर्थ परमेश्वर हमें दिए हैं। रोमियो 8 का 28 में लिखा है, हम सब जानते हैं, बहुत ही प्रसिद्ध वचन है। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उनके लिए ही जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। सचमुच तो ईश्वरीय सामर्थ हम में क्या करती है, सबको भलाई को उत्पन्न करा देती है। हाँ मेरे प्रियो, हाँ मेरे प्रिय बहनों, ये हमारे और किसके लिए है, ये जो कोई परमेश्वर की इच्छा पर बुलाए गए हैं उनके लिए सब कुछ मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। जो परमेश्वर हमें जो 4 अध्याय में दिए हैं, परमेश्वर के द्वारा हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञा है। ये बहुत ही अच्छी बात है कि ऐसे नहीं दिया कि परमेश्वर आपको प्रतिज्ञा दिए हैं, ऐसा नहीं है। बहुमूल्य बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञा दी है। ये परमेश्वर का वायदा को हम हल्का नहीं लेना चाहिए। परमेश्वर का वायदा एक हमें जीवन दे सकता है, एक एक वचन के द्वारा जीवित रह सकते हैं हम लोग। उसमें लिखा ना, he has given us his very great and precious promises। एक भी उसमें अपन, लेकिन आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन मेरे वचन कभी नहीं टले। उसी प्रकार उनकी वायदाएं हैं हमें जिंदा रखती है और लोगों को जिला देती है, ऐसा वायदा परमेश्वर ने दिए हैं। वो दूसरा कुरिन्थियों 7:1 में इसी प्रकार लिखा है प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मिलनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध रखें। सचमुच प्रियो, ये जो हमें प्रतिज्ञा मिली है, स्वर्ग जाएंगे करके प्रतिज्ञा मिली है, प्रभु ने प्रतिज्ञा दिया है, मैं बादलों में आऊंगा और आप लोगों को मैं अपने साथ ले जाऊंगा और जिस घर मैंने बनाया है उस घर में रखूंगा करके। तो उसी के लिए हमें क्या करना है, शुद्ध करें और भय के साथ पवित्रता में सिद्ध होते जाएंगे करके। और कोलोसियों 2 अध्याय 3 पद में इस प्रकार का है, जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हैं। ऐसा एक परमेश्वर है, ऐसा एक प्रॉमिस है, प्रेशियस प्रॉमिस है परमेश्वर हमें दिए हैं। ये क्यों दिए हैं, हमें क्या करना चाहिए इस सबको लेकर। परमेश्वर स्वर्गीय सामर्थ्य दिए हैं, ईश्वरीय सामर्थ्य दिए हैं और प्रतिज्ञा दिए हैं, तो क्या करना होगा। तो चौथा में अपन आखिरी सेक्शन में देखते हैं, जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है वो सब छूट कर, है ना, जिसके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञा दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस कराहट से छूट कर जो संसार में बुरी अभिलाषा से होती है, हमें उसी में से जो संसार से होते सारे बातों से हमें छूट कर ईश्वरीय स्वभाव में सौभागी होना है। हम लोगों को क्या करना है, ये सारे एस्केप द करप्शन इन द वर्ल्ड कॉज्ड बाय इविल डिजायर करके हमें पार्टिसिपेट करना है, किसमें, डिवाइन नेचर में, स्वर्गीय स्वभाव में हमें पार्टिसिपेट करना है। हमको अच्छा लगता है ना शादी में भाग लेना और कोई बर्थडे पार्टी में भाग लेना, और बहुत अच्छा लगता है। हम बोलते हैं हम इसी पार्टी में हम लोग गए थे और बहुत बड़ा प्रचारक आए थे, उसी मीटिंग में गए थे।
सब अच्छा है, अच्छा लगता है, लेकिन पिता परमेश्वर आप में और हम में क्या चाहते हैं? हम स्वर्गीय स्वभाव में सहभागिता होना है, उसी में हमें पार्टिसिपेट करना है मेरे प्रियो। अपन को स्वर्गीय स्वभाव में हमें पार्टिसिपेट करना है। प्रभु देखिए एक बहुत ऊंची बुलाहट दिए हैं हमें, एक ऊंची दर्जा दिए हैं हमें। हम उसी के लिए बुलाए गए हैं, उसी में हमको अटल रहना चाहिए। और ये होता है कि हमें ये सारा संसार की करप्शन, जो कुछ भी होता है संसार, उसी में से छूट कर हमें परमेश्वर का उसी ऐश्वर्य स्वभाव, ईश्वरीय स्वभाव में हमें होना है। वो स्वभाव होना और प्रकट होना ही हम उनमें है करके, उसी में हम भी स्वर्गीयवासी हैं, हम भी उसमें पार्टिसिपेट है करके हम बताते हैं। और उसके बाद क्या करना है? इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सतगुण, और सतगुण पर समझ, और समझ पर संयम, और संयम पर धीरज, और धीरज पर भक्ति, और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। ये ये है वो लिखा है ना, इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके, यत्न करना है। मेक एवरी एफर्ट, हमको पूरा परिश्रम किसके लिए करना है? ये विश्वास में, जो प्रभु ने बोले हैं, विश्वास में सतगुण में बढ़ाना है। हम सब बहन हैं, बहुत अच्छे हैं, हमें भी बहुत खूबियां प्रभु ने दिए हैं, बहुत आत्मिक वरदाने दिए हैं, सब में हैं। लेकिन किस में विश्वास है लेकिन सद्गुण नहीं पाया जा रहा है, और किस में सद्गुण भी है, विश्वास भी है, और समझ नहीं पाता है। और समझ पर संयम, किसको संयम है और समझ नहीं है, और किसके ऊपर संयम भी है, समझ भी है, पर धीरज नहीं है, और किसके पास धीरज भी है, विश्वास भी है, और सतगुण में नहीं है, कमियां पाई जाते हैं। और ऐसे करके, और हम भक्ति में कमी पाए जाते हैं, और किसी में भक्ति भी है, धीरज भी है, विश्वास भी है, तो और किसी में हम कमियां पाई जाते हैं। और कभी भाईचारे प्रेम में भी हम कमियां पाई जाते हैं। इसी प्रकार की हम ज्यादा किसी ना किसी रूप में, लेकिन हम ये नहीं करना चाहिए कि मैं विश्वास में अच्छी हूँ, ये मेरे को काफी है, मुझ में धीरज बहुत है, मैं ये मेरे लिए काफी है, मैं तो विश्वास भी हूँ और धीरज में भी हूँ, और मेरे लिए अच्छा है, समझ भी है। ऐसे करके कोई हमारी एबिलिटी पे हम सेटिस्फाइड नहीं होना है मेरे प्रियो। हमें एडिंग करना है, हमारे जो कुछ भी हम पाए हैं वरदान, जो परमेश्वर की लहू के द्वारा हमें हमको प्रदान हुई है, उसी में हमें क्या करना है? संतुष्टि नहीं होना है। हम इतना किया है, अच्छा है, हम इतना कर रहे हैं, काफी है, ऐसा नहीं है। हमें क्या करना है? ऐड करना है, ऐड करना है हमको। ये काफी नहीं है। जो कल कैसे हम थे वैसे आज नहीं होना है, आज हम कैसे रह रहे हैं वैसे कल हमें नहीं होना है। हमारी आत्मिक जीवन में जो प्रतिक्रियाएं हैं, वो दिन भर दिन हमें क्या करना है? बढ़ते जाना है। हमारे फेथ, फेथ है, सबके लिए है फेथ, बिना फेथ के तो हम आ ही नहीं सकेंगे। लेकिन पिता परमेश्वर कहते हैं फेथ की गहराई पे बढ़ते जाओ, फेथ की गहराई पे, विश्वास की गहराई को ढूंढो, जैसे अब्राहम ने करके दिखाया। उसी प्रकार हमें विश्वास में लेवल में बढ़ते जाना है, सतगुण में और समझ में, और समझ पर संयम में हमको आगे बढ़ना है मेरे प्रियो। इतना सेल्फ कंट्रोल, हमारा टेम्पर कहाँ तक है, हमारा एंग्री कहाँ तक है, कल कितनी मिनट में हमारे जो टेम्पर को बाहर दिखाए, और आज उसको सहने का टॉलरेंस कितना हुए हैं, वो धीरज का कितना बड़े हैं, इसको हमें जांचना है मेरे प्रियो। परमेश्वर के सामने हम सब खुले हैं। परमेश्वर अपने आप को ज्यादा जानता है, और परमेश्वर के सामने हम खुलम रूप में खोल के दिखाएंगे, ताकि परमेश्वर छुए और हमें चंगा करें। और जैसे यहाँ पर कहा गया है, विश्वास पर सतगुण, और सतगुण पर समझ, और समझ पर संयम, और संयम पर धीरज, धीरज पर भक्ति, भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, और भाईचारे की प्रति प्रेम में बढ़ाते जाओ। हाँ प्रियो, हम अपने आप को सेटिस्फाइड नहीं होना है, संतुष्टि नहीं होना है, मेरे पास ये है, मैं ये पा चुकी, मैं ये कर रही हूँ, वो कर रही नहीं है।
सब लोग ऐसे ही हैं, लेकिन पिता पर मैं भी ऐसे ही सोच रही थी, लेकिन पिता परमेश्वर मुझे जगाया है। जो कुछ तुम कर रही हो वो काफी नहीं है, इट इज नॉट एनफ, यू शुड ग्रो करके परमेश्वर ने मुझे बोला है। जो कुछ तुम कर रही हो और बढ़ो, और बढ़ते जाओ करके परमेश्वर हमें ऐड करने के लिए बोल रहा है। और ऐड करो, और ऐड करो, उसके लिए हमें यत्न करना है। हम काम कर रहे हैं, जॉब में जा रहे हैं, हम लोग और भी परिश्रम कर रहे हैं, घर में परिश्रम कर रहे हैं, परिवार के लिए, चर्च के लिए, सबके लिए हम कर रहे हैं। लेकिन ये सब में हम किसको ज्यादा एफर्ट डालना है? जो परमेश्वर हम में चाहता है, इसी गुणों में इसी गुण में हमको बढ़ाते जाना है, बढ़ते जाना है करके परमेश्वर हमें यहाँ पर हमें बोलता है। हमें कभी हमारे सेटिस्फैक्शन, हमारे एबिलिटी में हमको संतुष्ट नहीं होना है मेरे प्रियो। और एक प्यासा हुआ एक आत्मा चाहिए हमको, और चाहिए प्रभु, और चाहिए करके हम मांगेंगे तो परमेश्वर अपरंपार देकर वो अपने कामों में इस्तेमाल करेगा मेरे प्रियो। और भी अपन वचन 8 में अपन देखते हैं ना, 8 में, वचन 8 में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहें और बढ़ती जाए तो तुम्हें हमारा प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्बे और निष्फल ना होने देगी। परमेश्वर चाहते हैं कि हम निष्फल ना हो, मतलब एक फलदायक जीवन जीना चाहता है। हमारा परमेश्वर हमेशा हमें एक फलदायक वृक्ष के समान हम हमेशा रहे, हम कहीं पर भी रहें, चाहे आप अच्छा सिटी में रह सकते हैं या गांव में रह सकते हैं या मेट्रो सिटी में रह सकते हैं या स्लम एरिया में रह सकते हैं, या कोई भी छोटा सा सेवकाई कर सकते हैं। प्रेयर का सेवकाई है, हफ्ता में हम 1 घंटा मिलकर प्रेयर कर रहे हैं, और ट्रैक्स दे रहे हैं, या कोई भी कुछ भी छोटा सा भी छोटा संडे क्लास ले रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और इसी में हमें क्या करना है? फलदायक रहना है। और एक परिवार में पति के लिए, बच्चों के लिए, सास ससुर के लिए, सबके लिए हम क्या करना है? एक फलदायक वृक्ष के समान है। हम हमेशा बहन हैं, हम लोग एक पेड़ के समान है। हम आराम करने के लिए नहीं देखना है, हम में जो कुछ भी है वो सब प्रभु का है। हम एक पेड़ के समान रहना है और उसमें फल होना चाहिए, और उसी फल को सब तोड़कर खाने वाला होना चाहिए। फल भी हो लेकिन कोई तोड़ेंगे तो तोड़ने नहीं देना, ऐसा नहीं रहना है। एक पेड़ के समान, जो बहुत सारे पक्षियां आए और उसमें बसेरा करें, और उसमें आए बैठे, एंजॉय करे, और अच्छा फल हो और उस फल को खाएं, अच्छा छाया हो और उस छाया में आनंद लें। इसी प्रकार एक बहन एक पेड़ के समान, फलदायक पेड़ के समान रहना है हमको। हम कभी किसी से लेने की कोशिश नहीं करना है, हमें देना है। पेड़ कभी किसी से कुछ नहीं मांगती है, पेड़ है ना, भले जब बारिश होता है तब पानी सिंचाई होती है, लेकिन जब वो फल होता है लेकिन पेड़ नहीं खाता है, और वो छाया होती है वो आनंद नहीं लेती है, छाया देती है, और फल वो खिलाती है। उस प्रकार की हम क्या करना है? हम देने वाले होंगे, हम सप्लायर्स होना है। कभी मुझको वो नहीं किया, ये नहीं किया, वो देखभाल नहीं किया, वो नहीं है। हमें क्या करना है? हम परमेश्वर में इसी के लिए सृजे गए हैं बहन, जो प्रभु हम में जो आशीषें दिए हैं उसको सप्लाई करने के लिए परमेश्वर हमें बुलाए हैं। हम एक फलवंत एक वृक्ष के समान रहने का परमेश्वर हमें चाहता है और बुलाता है। हम सब जानते हैं आत्मिक फल क्या क्या आए हैं, वो सब हमको मालूम है, लेकिन उसका आउटकम क्या है, वो कैसे आउटकम होता है, हम सब छोटे संडे क्लास में ही उसको रटे हुए हैं, मालूम है, और उसके ऊपर बहुत सारे प्रचार सुने हैं, और बहुत कोई, हाँ, तो हमसे भी अच्छा प्रचार भी करेंगे, लेकिन उसका आउटकम क्या होता है? वो हमारे कैरेक्टर में, अ, उसका स्वभाव में, है ना, कैरेक्टर में, हमारे कार्य में वो प्रकट होता है। जो कुछ भी हमारे मन में है वो बाहर आएगा, और जो आएगा उसी से पता चल जाता है ना। हम लोग जानते हैं ना, एक एक फल के द्वारा ये पेड़ को पहचानते हैं, ये कैसा पेड़ है, मीठा फल देता है या खट्टा फल देता है, और ये सेब का पेड़ है या आम का पेड़ है, फल के द्वारा पहचाना जाता है मेरे प्रियो। वैसे हमारे कार्य के द्वारा ही हमें भी पहचानते हैं।
तो उसी प्रकार हमें क्या करना है, छोटा छोटा कार्य को हमें शुरू करना है। वो थोड़ा कठिन है और उसको प्रैक्टिस चाहिए। पवित्र आत्मा से हम मदद करेंगे तो पवित्र आत्मा जो हमारे आपस में ही, हमारे पास में ही जो रहते हैं, तो उनसे हम मांगेंगे तो परमेश्वर हमारे कैरेक्टर को, हमारे स्वभाव को बदल देता है, बदल देता है। और जो हमारी कमियों में वो अपना सामर्थ्य से भर देता है। तब हमें भी आश्चर्य होता है, हम तो पहले ऐसे नहीं थे, ये कैसे बन गए हैं। हम तो पहले शुरुआत में हम अपने आप को मालूम है हम कैसे हुए, कैसे किसके साथ कैसे थे करके। लेकिन कुछ दिनों के बाद जब पवित्र आत्मा कार्य करने के लिए हम अपने आप को खोल देते हैं, तब पवित्र आत्मा हम में होकर काम करते हैं प्रियो। तब आपको आश्चर्य लगेगा, ये तो मैं नहीं हूँ, ये तो मैं नहीं हूँ, ये तो मैं, मेरे से हो ही नहीं सकेगा। वो ऐसा कार्य हो रहा है। तो ये है पवित्र आत्मा का काम। परमेश्वर ये चाहते हैं, पवित्र आत्मा हम में वास करें और पवित्र आत्मा का काम वो है फलदायक वृक्ष के समान बढ़े। बहुत सारे लोग हैं, हम कुछ भी करें कोई भी नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा। वो लोग एफर्ट डाल डाल के थक जा रहे हैं। वहां पर हम स्वयं परिश्रम करेंगे तो हम थकेंगे मेरे प्रियो, और गिरेंगे और थकेंगे, गिरेंगे। लेकिन जब पवित्र आत्मा इंटरफेयर होएगा, पवित्र आत्मा हमें वास करेंगे, तब ये सारा चीज धीरे 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 ठीक होने का, और हम एक बहुत बड़ा अच्छा फलदायक वृक्ष के समान हो जाएंगे मेरे प्रियो। और अपन लोग देखते हैं ना, जो 9वां पद में अपन देखते हैं, और क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं, वह अंधा है और धुंधला देखता है, और अपने पिछले पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठा है। तो पिता परमेश्वर कहते हैं, किसमें फल नहीं है तो हम कैसे हो जाते हैं, अंधा हो जाते हैं। भले हम देखते हैं हम स्वस्थ हैं, लेकिन आत्मिक जीवन में हम अंधा पाए जाते हैं मेरे प्रियो। इसलिए हमें क्या करना है, पिता परमेश्वर हमें स्वर्गीय स्वभाव में भागीदारी होने के लिए बुलाए हैं। और परमेश्वर कहते हैं कि हमें हमारे गुण में, है ना, हमको पूरा विश्वास में, सतगुण में, सारे गुण में हमें ऐड करना है। ये काफी नहीं है। जो विश्वास है उसी में हम, विश्वास में मजबूत है, उसमें काफी नहीं होना, संतुष्ट नहीं होना है। जो वरदान परमेश्वर की ओर से हमें प्रदान हुई है प्रियो, उसमें हम संतुष्ट नहीं होना है। और तीसरा ये है कि हम एक फलदायक जीवन जीना है। फलदायक, आप कहाँ पर भी रहो, कैसे भी रहो, लेकिन फल होना चाहिए। जब यीशु मसीह दोपहर के टाइम चेलों के साथ आ रहे थे, तो उनको भूख लगा, तो एक पेड़ को देख के, अंजीर के पेड़, तो उसमें जाके मैं फल लेकर खाऊंगा और अपना भूख मिटाऊंगा करके यीशु मसीह सोच रहे थे। लेकिन वहां पर जाके, पास में जाके देखे थे, तो वहां फल नहीं मिला, तो यीशु मसीह उस पेड़ को श्राप दिए थे। तो उसी प्रकार हमारे जीवन, वो जैसा वो पेड़ सूख गया है, वैसे हमको होना नहीं है। हमको परमेश्वर ये चाहता है कि हम हमेशा फल लाएंगे। कैसे भी आप एक गृहस्थी हो, कोई बात, उसी में भी आप एक फलदायक स्त्री बन सकते हैं। आप स्कूल में हैं तो आप एक फलदायक टीचर, वो सारे स्टूडेंट के लिए, को स्टाफ वर्कर्स के लिए बन सकते हैं। और कहीं पर भी आप कोई दुकान दे रहे हैं, और कोई भी डिपार्टमेंट में आप क्यों ना हो, हम एक मिशनरी परमेश्वर काम में है, इसी में भी हम कैसे फलदायक हो सकेंगे। तो परमेश्वर जब वो चाहता है तो उसको द्वार भी खोल रहा है मेरे प्रियो। जब आप पवित्र आत्मा काम करने के लिए अपना मन को खोलेंगे, पवित्र आत्मा को स्वागत करें। कभी एक और दिन नहीं है, कभी कन्वेंशन में नहीं है, हर रोज स्वागत करना है। हम परमेश्वर का जब सुबह उठकर अपन प्रेयर करते हैं, तो प्रभु के पास हमारे धन, मन धन को हम देना चाहिए। आत्मा, शरीर और प्राण को हम पवित्र आत्मा के हाथों में सौंपना है मेरे प्रियो। तब वो उठाकर शुद्ध करता है और फिल कर भरता है, और इस्तेमाल करके सबकी महिमामय जीवन हो जाती है। इस प्रकार हम जब नहीं होते हैं, तो हम आत्मिक जीवन में अंधा पाए जाते हैं मेरे प्रियो। और अपन देखते हैं जो 10वां पद में, इस कारण है भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे।
हमारे बुलाहट और हमारे चुनाव हमेशा हमको याद रखना चाहिए। आप सोच सकते हैं बुलाहट तो एक बड़ी पासवान के लिए होता है, जिनको बुलाहट मिलता है वो पास्टर बन जाते हैं या मिशनरी बन जाते हैं, हम जैसे प्रभु की काम के लिए निकल जाते हैं। सही है आपकी सोच, पर परमेश्वर हम सबको भी बुलाए हैं, जो विश्वासी हैं, हर एक क्रिश्चियन के लिए परमेश्वर एक बुलाहट दिए हैं। क्या है वो बुलाहट? हम इस संसार के नहीं हैं, हम ये संसार के नहीं है, भले ये संसार में जीने के लिए परमेश्वर हमें रखा गया है, लेकिन हम ये संसार के नहीं हैं। हम यहाँ पर परदेसी है, हम स्वर्गवासी हैं, हमारा सब कुछ वहां है। हम यहाँ पर कुछ दिन के लिए जीने आए हैं मेरे प्रियो। ये सब भूलकर हमको यही होना चाहिए कि हम हमेशा क्या करना चाहिए, स्वर्गीय इसको याद रखना चाहिए। हम यहाँ के नहीं हैं, ये संसार के हम नहीं हैं। ठीक है, तो इसी बात को परमेश्वर इसके लिए हमें बुलाए हैं। परमेश्वर हमको और भी क्या है, ये मत्ती इसलिए ये कैसा है, ये बुलाहट मतलब क्या है? हम ये संसार के नहीं हैं, तो संसार को अलग होकर कैसे रहेंगे, क्या करेंगे? हम ये एक उदाहरण के लिए देखते हैं। जो मछली है, समुद्र की मछली जो होती है, समुद्र का पानी खारा होता है, वो पानी पीने का लायक नहीं है। भले समुद्र है, बहुत सारे पानी है, लेकिन वो पीने का लायक नहीं है। लेकिन उसमें जो मछली रहती हैं, वो क्या करती हैं, उसी में रहती है, लेकिन वो कभी खारा नहीं होता है। उसी में रहती है, लेकिन वो प्योर रहते हैं। उसी प्रकार हमको क्या करना है, उसी में वो तैरती है, उसी में वो जीवन जीती है, उसी में वो अपना खाना ढूंढती है, वहां पर ही वो अपना बसेरा करती है। वही उनका बच्चे पैदा होते हैं, और उनका पूरा जनरेशन टू जनरेशन वही होता है। समुद्र ही उसका पूरा कुछ, लेकिन समुद्र की खारापन जो मछली में नहीं पाया जाता मेरे प्रियो। वैसे हमें भी परमेश्वर ये संसार में जीना है, यहाँ रहकर प्रभु का काम करना है, प्रभु के लिए बड़े बड़े काम करना है, लेकिन ये संसार का चीज हम में नहीं होना चाहिए। इसलिए परमेश्वर का पहले बुलाहट एवरी क्रिश्चियन के लिए, हर एक मसीह के लिए परमेश्वर ने बुलाया है कि किसके लिए, हम प्रभु के लिए जिएंगे, वो स्वर्गवासी होने के लिए जिएंगे। ये संसार के नहीं है हम, ये संसार का नहीं है हमारे, है ना, हमारे ग्रीन कार्ड सब स्वर्ग में है, स्वर्ग के लिए है हम। इसी इसी प्रकार की हम रहना है। और है गॉड्स कॉलिंग, है ना, वो एक आज्ञाकारी और पवित्रता को हमें और ले जाती है। जब परमेश्वर का बुलाहट होता है, परमेश्वर का वो चुनाव होता है, वो कैसा होता है, उसमें दो पार्ट होता है, एक आज्ञाकारी और एक होलीनेस, पवित्रता। ये दोनों में भी हम उसी पवित्र होने के लिए और आज्ञाकारी होने के लिए परमेश्वर हमें बुलाए हैं। इसमें जो अ, हर चीज में जो प्रभु कहता है, सब में क्या हम आज्ञाकारी होते हैं क्या? ये हम सोचने का एक विचार है। रोज रोज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा, अपने मेडिटेशन के द्वारा, अपने डिवोशन के द्वारा सुंदर तरीके से अपने बहनों सुबह सुबह डिवोशन शेयर करते हैं, उसके द्वारा जरूर हमारे साथ परमेश्वर बात करते हैं। क्या हम उसमें आज्ञाकारी हो पाते हैं क्या, या उसमें एडजस्टमेंट होता है क्या, क्या उसमें लापरवाही होता है क्या? ये हमें जांचना है मेरे प्रियो। प्रभु के सामने हम हृदय को खोलेंगे और परमेश्वर से खोल के बताएंगे, ताकि वो हमें मदद करें। और हम होलीनेस में बढ़ते जाना है, पवित्रता के ऊपर पवित्रता होते जाना है ना। इसी समय में मैं अपने जो मेरे लिए परमेश्वर ने बुलाहट दिया है, उसी में मैं कैसी आज्ञाकारी रही करके मैं आपके सामने बताना चाहूंगी। तो हम लोग हिंदू फैमिली में से हैं। हमारे मम्मी ही प्रथम यीशु मसीह को पहचानी और चर्च जाना शुरू करी थी। फिर हम तीन बहनें हैं, हमारे यहाँ बेटी नहीं है, बेटा नहीं है। इस कारण मम्मी को ज्यादा दादी ने तकलीफ दिया है। दादी चाहती थी कि मेरी मम्मी यहाँ ना रहे, और उसको बेच के, मम्मी को बेचकर दूसरी मम्मी कराएं और उसके द्वारा एक बेटा हो जाए। लेकिन हमारे पापा ऐसा नहीं चाहते थे। पापा बोले थे कि ये बेटियों को भी मैं बेटा की तरह बढ़ाऊंगा। तो हम में कोई वो नहीं था, लेकिन दादी के लिए वो मन में बहुत गांठ सा हो गया था। इसलिए वो ज्यादा जादू टोना करके मम्मी पापा के बीच में
मम्मी पापा के बीच में प्रेम टूटने के लिए, रिश्ता, वो प्रेम का बंधन टूटने के लिए बहुत सारे उन्होंने किया। उस समय जॉइंट फैमिली थे, नीचे दादा दादी हम लोग रहते थे, ऊपर मम्मी पापा रहते थे। मम्मी हमको सुलाती थी, रात को पापा आएंगे तो पापा के लिए खाना दादी खिलाती थी। तब वो जो जो जादू टोना करके मिलाते हैं ना खाना पे, राख जैसा रहता है, उसी को मिला मिला के खिला दिया पापा को। तो पापा का कैरेक्टर में बहुत चेंजेस देखने लगे। मम्मी पापा कभी झगड़े नहीं थे, तो झगड़ा करते हुए हम लोग देख लिया, हम लोग जाके छुप जाते थे, डरते थे। और पापा को पापा की दर्जा नहीं मिला हम लोगों को। और ना कभी पापा उठाकर हमें गोद में बिठाया, नहीं कभी नहीं। लेकिन पैसा मिलता, पैसा था, सब चीज मौजूद था घर पे, लेकिन प्यार नहीं मिला। तो इसी में मम्मी कुछ दिन मायके चली जाती थी। फिर पापा और दादी लोग हमको स्कूल तैयार करते थे, भेज दिया करते थे। और कभी कुछ दिन के लिए मम्मी आया करती थी, फिर चली जाती थी। इस प्रकार बहुत हुआ था। और ये बीच में मम्मी जब चली जाती थी तो दादी दूसरी मम्मी ढूंढने लगती थी। तो ये हमको अच्छे से पता चला, लेकिन हम पापा को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, पापा भी उस स्थिति में नहीं थे। इसी समय में मम्मी एक बार अचानक उनका चेहरा सूज जाना और अचानक गिर जाना चक्कर आके। ये मम्मी भी हिंदू थी, तो वो भी पुजारी के पास गई। जाके बहुत सारा वो लोग बता दिए हैं, बहुत पैसा भी खर्च किया, तब बताया कि आपकी सासू मम्मी ने आपके लिए कुछ करके रख दिया, इसके कारण आपका परिवार जरूर टूटेगा और आपका पति के लिए दूसरा शादी होगा, ये उन्होंने बोला। तो इन्होंने बोला कि हम दूसरा सास मम्मी के लिए तो कुछ नहीं करेंगे, लेकिन ये जो जादू टोना का जो शक्ति है उसमें हमें छुड़ा दो। उन्होंने भी हाँ मैडम करेंगे करेंगे करके कभी 20,000, कभी 40,000, कभी 50,000, ज्यादा पैसा ले लिया। मम्मी भी वो दे दी, देते देते थक गई। एक बार उन्होंने सोच लिया इस घर में स्त्री के लिए कोई सम्मान नहीं है, तो मेरी बेटियां 3 हैं, इनको भी ये लोग अच्छा नहीं रखेंगे, जबकि मेरे को अच्छा नहीं रखा, तो कब कैसे मेरे बेटियों को रखेंगे करके मम्मी ने ये डिसाइड किया कि मैं कुछ खा लूंगी और मेरे बच्चों को भी मैं ही खिलाकर हम सब चारों की चार चली जाएंगे, दुनिया छोड़ेंगे करके सोच रही थी। उसी समय में हमारे दूर की चाचा यीशु मसीह को ग्रहण कर रहे थे, और वो जेब में नया नियम रख के ही घूमते थे कि उनका स्वभाव ही है कि यीशु मसीह के बारे में कभी भी कहाँ पर भी बोलते जाते थे। हम लोग उसके पहले मजाक करते थे, लेकिन जब हमारे घर आए थे तो हम सब सो गए थे। उसी रात था, मम्मी कुछ खरीद के रखी थी, उसको खाना है और बच्चों को भी खिलाकर सब में कॉफी में मिला के देना है, हम भी पीना है, बच्चों को भी खिला के मरना है। ये उनका डिसीजन था। लेकिन वो आए थे, बोले भाभी आप क्या बहुत परेशान में हैं, पूछ रहे थे। बोले हम क्या बताएंगे, हम तो सारे देवता देवी के पास जा चुके हैं, कुछ नहीं हो रहा है। हम जो जादू टोना जो है मुझे रोज रोज सताती है, मैं कहाँ जाऊं, अब मैं जीने का उम्मीद टूट चुकी हूँ, और हम चारों मर जाएंगे, आप कल हम मेरी मिट्टी देने आ जाइए, ये बोल दिया मम्मी। तो उन्होंने बहुत दुखी होकर बोला भाभी आप जो बोल रहे हैं वो सही है, अपने सब देवता देवी के पास जा चुके हैं, एक बार जो बाइबल है मैं दे रहा हूँ, इसे आप पढ़ लीजिए, और यीशु मसीह करके एक भगवान है, और यीशु मसीह के नाम पर आप पुकार के देखिए, यदि आज रात वो यीशु आपको ना सुने तो आपकी इच्छा के अनुसार आप कीजिएगा, बोल के चला गया। वो नया नियम, छोटा सा नया नियम वो दे गए थे। तो मम्मी को भी लगा ठीक है भाई, अब तो इतना खर्च किया, इतना किया, ये यीशु को पूजने के लिए तो कोई खर्चा नहीं है, कहीं जाना भी नहीं है, ठीक है हम यीशु को भी आखिरी में कम से पूछ के तो देख लेते हैं, मांग मांग कर तो देखूंगी करके हम सबको सुला दिए मम्मी। और वो उनको मालूम भी नहीं है कि किसी तरीके से प्रार्थना की जाती है, कैसा करना मालूम नहीं है। तो वो हिंदू की रीति के अनुसार रात को जाके नहा के आई है, ताकि यीशु से प्रार्थना करने जा रही है। फिर नहा कर आई और दुआ की है, हे यीशु मैं नहीं जानती हूँ तेरे को, लेकिन तू एक भगवान करके बोल रहे हैं, तो यदि आप में सचमुच शक्ति रखता है तो मुझे ये जादू टोना की शक्ति से मुझे छुड़ाइए करके वो रोई है। रो रो के और कुछ वचन को भी उन्होंने पढ़ते गई। रात को 12 बज गया। उसी समय में एक शक्ति घर के अंदर आई, वो सिर से लेकर पाँव तक होकर चला गया। उसी समय में मम्मी वो छुटकारा को महसूस किया, तब वो रो पड़ी है, ऐसा भगवान में कभी नहीं देखा।
मैंने कितना रुपया खर्च किया, क्या क्या ना किया, लेकिन यीशु प्रभु में बुलाने से तुरंत आकर मेरे को मुझे आजादी किया करके उन्होंने महसूस किया। और सुबह आए थे, वो चाचा जी आए थे और पूछने लगा भाभी आपके साथ क्या हुआ, कैसा आप महसूस कर रही हैं, क्या है। तो उन्होंने रात को जो जो घटी है सब कुछ बता दिया। फिर उन्होंने खूब गीत गाकर उन्होंने धन्यवाद दिए हैं। उसी दिन से मेरी मम्मी यीशु मसीह को ग्रहण किया, और जो अपने पास मूर्तियां और जो कुछ भी उस समय में रखते हैं पूजा के लिए, सांप वगैरह चांदी में और ये सब कुछ पीतल में सोना के बना के रखते, वो सब मम्मी बेचकर पैसा लेना करके भी सोचा नहीं। वो मूर्ति का कुछ भी फायदा अपने घर में नहीं रहना करके पूरा बोरी में बांध कर नदी में छोड़ आई थी। उसके बाद हम, मेरी बहनें जाने लगे थे। आखिर में परमेश्वर, मैं 12th क्लास पढ़ रही थी, पढ़कर कॉलेज के लिए वेट कर रही थी रिजल्ट के लिए, तब परमेश्वर मुझे भी छुआ। छू कर मैंने विश्वासी बना, चर्च जाने के लिए किया। जब मैं नर्सिंग किया है तो नर्सिंग सेकेंड ईयर पढ़ रही थी, परमेश्वर मुझे पूर्णकालीन सेवकाई के लिए बुलाया। तो मैं सोची थी कि मैं अपना कोर्स कंप्लीट करूं, फिर मैं एक परमेश्वर का दासी बनना है, मम्मी नहीं छोड़ना। मम्मी हिंदू में थी, कैसे एक मसीह लड़का ढूंढें और कैसे एक मसीह शादी करें और कैसे ये सेवकाई करना, ये सब मम्मी को नया नया था। बोल रही थी कि नहीं बेटा, आप नर्स का जॉब करो और उसके साथ साथ प्रभु का चर्च जाया कर, और इसके अलावा हम कुछ नहीं जानते हैं, ये मम्मी बोली। लेकिन परमेश्वर रोज सुबह 4 बजे उठ के प्रार्थना करना आदत है। तब परमेश्वर रोज मेरे से बातें करते थे जैसे इंसान बात करते हैं, क्योंकि हम लोग सब जो पुरानी इसमें थे, इतनी मंदिर जाते थे, हम ही बात करते थे, कोई भगवान हमसे बात नहीं किया है, ये सब किया हुआ मैं कभी सुनी नहीं हूँ। इसलिए जब यीशु मेरे से बात किया तो मुझे इतना अच्छा लगा कि बात करने का एक प्रभु मुझे मिला है और प्रेम दिखाने का एक प्रभु मुझे मिला है। तो परमेश्वर इतना बात कर, पूरा मैं मेरे डिवोशन नोट में लिख दूंगी, जो जो मैंने सुना है प्रभु की ओर से सब कुछ लिख दूंगी, और उसी के अनुसार ही मैं जाऊंगी, उसी के अनुसार मैं काम करती थी। तो परमेश्वर में कोर्स भी कंप्लीट हुआ, जॉब भी किया, 2 इयर्स कर रही थी, और अच्छा मेरिट में पास होने के कारण गवर्नमेंट जॉब भी जल्दी मिल गई। जो जो अच्छा मार्क लेते तो तुरंत तुरंत मिल जाता, कि जो बच्चे रहते हैं वो उनको सीनियरिटी के अनुसार मिलता है। तो जॉब भी अच्छा करने लगी है, और मम्मी बहुत खुश, अच्छा पैसा भी मिल रहा है, और बेटी के लिए लड़का ढूंढना है। तब भी परमेश्वर ने बोला अंधेरा और उजाला के बीच में कोई संबंध नहीं है। तो मम्मी से बोली थी, मम्मी मेरे लिए अभी सेवकाई में जाना है, शादी ये सब बात में देखने के लिए प्रभु कहते हैं, और करूं तो मैं मसीह, एक मसीह लड़का से करूंगी, नहीं तो मैं एक कुंवारी रह जाऊंगी, मेरे लिए यीशु मसीह काफी है, यीशु मसीह में सब कुछ है, ऐसा करके रहती थी। और ये ओबीडियंस के बारे में अपन बात करें, आज्ञाकारी, परमेश्वर ने मुझे बुलाया, लेकिन मैं 2 साल ये संघर्ष में थी। मम्मी के बोल के देखी, मम्मी नहीं छोड़ रही हैं, कलीसिया में बोल के देख रही हैं, वो बोल रहे हैं आप लोग नई नई मसीह हो, आप लोग कितने, और आपके घर में बेटियां ही हैं, पापा दूर में रहते हैं, पापा आपके साथ नहीं है, ये थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। लेकिन परमेश्वर वो बार बार कहते हैं कि तू मेरी सेवकाई कर। मुझे रोज जाके प्रभु के नजर मिलाने के लिए नहीं मिला पाती थी मैं। प्रभु आप जो कह रहे हैं वो मैं कर नहीं पा रही हूँ, मैं कर नहीं पा रही, मेरे लिए मौका नहीं मिल रहा है। किसी के पास भी बोल रहे, वो लोग सब नेगेटिव बोल रहे हैं, मैं क्या करूं क्या करूं। 2 साल ये संघर्ष में थी। फिर बाद में परमेश्वर ने स्पष्ट रीति से वो बोले, फिर मैं ये ब्लेसिंग यूथ मिशन का मुझे पहचान में आए, तो उसका पत्रिका मैंने पढ़ी और उसी में डाला गया है, ये सब सेवकाई काम के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने बोला, और एक अंकल मेरे को मदद किए थे, जो लगातार हम लोग फास्टिंग प्रेयर करते थे, और वहाँ उनके साथ एक बहुत बड़ा टीम है, चेन्नई के पास कोयमुठूर करके एक जगह है, वहां पर वो लोग गांव गांव सेवकाई के लिए, फिर लड़कियों के बीच हॉस्टलों में जाके सेवा करे, उनके साथ मिलकर सेवा कर रही थी, दान इकट्ठा कर रही थी, इस प्रकार करती थी। उसी समय में फिर मैंने बोल दिया वो अंकल को, इसके बाद मुझे मुझे पैसा नहीं कमाना है, जब तक मैं जीऊंगी प्रभु के लिए मुझे काम करना है। तो उन्होंने बोला कि कल का दिन तुम फास्टिंग रख के कंफर्म करके मुझे शाम को बताओगी। तो उस दिन मैंने जॉब से छुट्टी लिया, प्रभु के चरणों में बैठी, और बैठकर परमेश्वर का
वो पूरा कंफर्मेशन मैंने मांगी। तो परमेश्वर का वचन के द्वारा परमेश्वर मुझे कंफर्मेशन किए। और उसके बाद मैंने मम्मी को भी नहीं बोली, रिजाइन लेटर दिया और BYM में जाके इंटरव्यू अटेंड किया। और वो लोग भी बहुत नाराज किया, अकेली लड़की है, नहीं टिक पाएगी, ऐसा वैसा करके। मैंने बोला जो प्रभु मुझे बुलाया वो कहीं पर भी मुझे रखने के लिए वो सक्षम है। भले मुझ में नहीं है, लेकिन मेरा प्रभु जो मुझ में जीवित है वो सक्षम है, वो कर सकता है। ऐसा ही मैंने जवाब दिया। तो उन्होंने भी हाँ बोल दिया। आज ये प्रभु का धन्यवाद हो। उड़ीसा में 2.5 साल काम किया और शादी हो गया। शादी के बाद परमेश्वर एक अच्छा शादी भी कराए। परिवार वाले ने मना कर दिया। मेरे हस्बैंड भी हिंदू में से हैं और उनमें भी ऐसे ही इच्छा था मैं मसीह लड़की से शादी करूं। तो हमारे ये संस्था वाले ने हम लोगों को शादी दिए। और यहाँ MP में आकर हम सेवकाई कर रहे हैं। अभी मेरे पति के लिए 20 साल और मेरे लिए 18 साल पूरा करने के लिए परमेश्वर ने मदद किए हैं। जब हम आज्ञाकारी आते हैं तो कितना संघर्ष होता है, फिर भी 2 साल में मैं ये बुलाहट को मैं अपना पाई। ये मेरे लिए, मैं बहुत बार इसकी दुख खेदित थी। हे प्रभु आप बोल रहे हैं मैं नहीं कर पाए, आप बोल रहे हैं मैं नहीं कर पाए। लेकिन फिर ज्वाइन करने के बाद परमेश्वर कितनी अद्भुत रीति से शादी कराए और बच्चे और हर एक चीज में। अभी हमारा जितनी भी हिंदू अपने रिलेशंस है सब देख रहे हैं, प्रभु का चमत्कार देख रहे हैं। उसमें से अभी मेरी बड़ी मम्मी की परिवार ये जी चर्च में जाने लगे हैं। उसमें वो छोटी वाली बोल रही है कि मैं भी दीदी के तरह मसीह शादी ही करूंगी। ऐसे करके वो इंजीनियर है, चेन्नई में एक बहुत बड़ी कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर के रूप में रहती हैं। और हमारे मौसी 2 लोग हैं, वो लोग भी प्रभु में आ रहे हैं। और हमारे हस्बैंड के यहाँ मेरी सासू मम्मी जो बोली थी कि मसीह बहू मेरी घर में पैर नहीं धरना है बोली थी, लेकिन आज वो दीक्षा ली है, प्रभु की दासी हो गए और प्रभु की विश्वासी होकर एक अच्छी विश्वासी हैं। हर रविवार प्रभु में जा रही, कलीसिया में जा रही हैं। इसी प्रकार परमेश्वर बहुत बड़ा महान काम किए हैं। इसलिए हम कह रहे हैं परमेश्वर का जो बुलाहट है, ये नहीं सोचना है कि हमें एक बहुत बड़ा पुलपिट में जाना है, वहां प्रचार करना है, बड़े बड़े वो करना नहीं। डे टू डे लाइफ में हमें एक आज्ञाकारी रहना है मेरे प्रियो। डे टू डे लाइफ में हमें पवित्रता रहना है। ये बहुत बड़ी बुलाहट है। जब आप इसी में रहेंगे प्रभु कितनी ऊंचा पर ले जाएंगे आप विश्वास नहीं कर सकेंगे। मेरे जैसा आप भी कहेंगे कि ये तो मुझ में है ही नहीं है, ये कैसा हो रहा है, ये मुझसे हो ही नहीं रहा था। ऐसा करके आप हर कोई मेरी प्रिय बहन कहेंगे। ऐसा परमेश्वर आपको अपने अपर लेवल में ले जाएंगे, ऊंची लेवल पे ले जाएंगे। और ये भी अपन देखते हैं ना, आखिरी में जो लिखे हैं 11 पद में, वरन इसी रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। हाँ मेरे प्रियो, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर इतनी परमेश्वर बोल रहे हैं, हम मैं तेरे लिए स्वर्गीय सामर्थ्य दिया हूँ, मैं तेरे लिए बहुत बड़ी प्रतिज्ञा को दी हूँ। तो किसके लिए क्या करना है? परमेश्वर बोले ये संसार को छोड़, ये संसार को छोड़कर स्वर्ग की ओर ध्यान दे, और तुम संसार की नहीं हो करके बोलते हो। परमेश्वर कहते हैं अपने जो आत्मिक वरदान है प्रभु की ओर से प्रदान हुई है उसमें हम बढ़ चले प्रभु, उससे हम बढ़ते चले मेरे प्रियो। और तीसरा जो है, हम निष्फल ना रहे कहीं पर, वो आप कटनी में हो या जबलपुर में और कहीं पर भी, बिलासपुर कहीं पर भी आप होंगे, परमेश्वर वहां पर कैसा आपको देखना चाहते हैं? एक फलदायक वृक्ष के समान। हाँ, आप में फल ढूंढना है, परमेश्वर आपसे फल ढूंढ रहा है। परमेश्वर के लिए हम फल के साथ खड़े होना है मेरे प्रियो। और भी हम जो अपने बुलाहट और चुनाव को हम जानना चाहिए। हम ये संसार के नहीं है, बिल्कुल नहीं है हम ये संसार के। भले हम थोड़ी देर जीने के लिए आए हैं मेरे प्रियो, हमारे सारे घर स्वर्ग में हैं। उसके लिए हमें ये छोटी सी ओबीडियंस से हम शुरू होते हैं। छोटे छोटे बातों में प्रभु बहुत अच्छी गाइड करता है। ये क्या पहनना, क्या रहना, क्या रखना, क्या नहीं रखना, क्या खरीदना, क्या नहीं खरीदना, क्या बनाना, कैसे बोलना, कैसे नहीं बोलना, पवित्र आत्मा बहुत अच्छी तरीके से हमें समझाता है, गाइड करता है। उसी में जब हम अपने आप को उनके लिए अ, उनके लिए हम दे देंगे,
हमें अपने आप को नहीं है, पवित्र आत्मा के हाथ में हम जब रिलैक्स होके छोड़ देंगे तो प्रभु हमें चलाएगा। प्रभु उस समय में जो हमको कठिन लग रहा था, जो हमसे हो ही नहीं रहा था, वो सब होने लगेंगे। आपको ही देखे अच्छा लगेगा, और आपको जो देखते हैं ना वो भी ये देखेंगे। पहले तो ये ऐसा नहीं थी, अरे में क्या हो गया यार, चमत्कार हो गया है, ऐसे लोग कहेंगे, इस प्रकार की गवाही मिले। ये सब होने के बाद क्या होने वाला है? 11वां पद में कहते हैं ना, प्रभु यीशु के अनंत राज्य में कैसे हम प्रवेश करेंगे? बड़े आदर के साथ। यू विल रिसीव ए रिच वेलकम इन द इटर्नल किंगडम। सचमुच मेरे प्रियो, मत्ती 25 से 46 में लिखा है, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। वहां सिंपल बोल दिया है, लेकिन यहाँ पर क्या है, वो क्या कहते हैं, यू विल रिसीव ए रिच वेलकम इन द, कहां पर? इटर्नल किंगडम। परमेश्वर के राज्य में आपको एक बहुत बड़े स्वागत है, धूमधाम एक स्वागत मिलने वाला है। जो साधारण स्वागत है ना, लेकिन दुल्हे का स्वागत कैसा होता है? बड़े, है ना, बाजे के साथ, पटाखे के साथ, बहुत बड़ा होता है। पूरी दुनिया पलट कर देखती है कि यहाँ क्या हो रहा है। उसी प्रकार एक वेलकम होने वाला है परमेश्वर का राज्य में। ना केवल हम प्रवेश करेंगे, अब देखिए प्रवेश में ही इतना बड़ा धूमधाम से आपका स्वागत हो रहा है, तो अंदर प्रवेश होकर क्या कुछ नहीं होगा। परमेश्वर आपके लिए बहुत बड़ा एक अच्छा घर, अच्छा जगह बना के रखा है, और अच्छे अच्छे अपने कर्म के अनुसार मुकुट बना के रखा है। परमेश्वर बहुत कुछ वो हम नहीं देखे, है ना, और वो हम इमेजिन नहीं कर सकते, उसका हम वर्णन नहीं कर सकते, लेकिन हमें यकीन है, हमें विश्वास है कि हम वहां जाएंगे। और परमेश्वर कहते हैं इतना, है ना, राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करोगे तो अंदर क्या नहीं रहेगा। परमेश्वर इतना अच्छे जगह पे हमें ले जाने वाले हैं। इसीलिए हम ये संसार के नहीं हैं, हम सबकी बुलाहट यही है, परमेश्वर चुना है हम फलदायक होने के लिए, और हमें सेटिस्फेक्शन नहीं होना है, संतुष्ट नहीं होना है मेरे प्रियो। हमें प्रभु में बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है। एक एक चीज में हमें पवित्र आत्मा हमें सिखाने वाले हैं। हम यही जानना चाहिए, हर एक पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है। तो हमारा फल कैसा है, मीठा है कि खट्टा है, और कैसा है वो क्वांटिटी में कैसा है। हम फल लेते समय ऐसे देखते हैं ना, इसका कलर कैसा है, ये कितना बड़ा है, इसके अंदर कैसा जूसी है। इसी प्रकार परमेश्वर भी दिखने वाला है। तो हम आनंद के साथ खुश साथ प्रभु के लिए फल लाएंगे मेरे प्रियो। आप ये नहीं सोचना मैं तो छोटा सा सेवकाई कर रही हूँ, मैं तो थोड़ी सी प्रेयर कर रही हूँ। वही ये सामर्थ्य है, वही है टर्निंग पॉइंट। उसको जम के करिए। 30 मिनट प्रेयर कर रहे हैं, 30 मिनट प्रेयर को कभी मत छोड़िए। 20 मिनट कर रहे हैं, 20 मिनट प्रेयर को कभी मत छोड़िए। तो छोटा सा सेवकाई कर रहा है दीदी लोगों के साथ, इधर जाना उधर जाना, उसको चालू रखिएगा, चालू रखिए, कभी उसका रुकने नहीं देना, रुकने नहीं देना। अब ढूंढिए तो पवित्र आत्मा बहुत सारे द्वार खोलेगा। ये है हमारे चुनाव, ये है परमेश्वर का हमारे बुलाहट है, इसलिए बुलाया है। आप ये नहीं सोचना है कि पास्टर लोगों की ही बुलाहट है, वो है बुलाहट, ये भी है बुलाहट। हर मसीह प्रभु का बुलाए हुआ बहन है, प्रभु की चुनाव है वो। आइए हम प्रार्थना करें, और परमेश्वर जितनी भी बहन है सबको परमेश्वर बहुत धाई से इस्तेमाल करें। परमेश्वर हमें चुना है एक बहुत बड़े काम करने के लिए, और वो काम को किसी और से नहीं करेंगे। जिस काम के लिए बुलाया ना, उसी काम को आपके द्वारा ही करेंगे मेरे प्रियो। या आप अपने अपने मन में अच्छे से याद रखिएगा, परमेश्वर मुझे बुलाया, आपको बुलाया, हर एक बहनों को बुलाया एक बड़ी उद्देश्य के साथ, एक बड़े उद्देश्य, और उसी काम को किसी और से नहीं करेगा, आपसे ही करवाएगा। उसके लिए आपको तैयार करेगा। जल्दी आएगा तो जल्दी हो जाएगा, नहीं तो घुमा फिराएगा, हमें बनाएगा, हमें सही करेगा, ठीक करेगा, लेकिन वो काम को हमारी द्वारा ही करेगा मेरे प्रियो। इसलिए हम अपने आप को रेडी करें, और हम अपने आप को तैयार करें, और उस पवित्र आत्मा के हाथों में हमें सौंपना है मेरे प्रियो। तब प्रभु हमें उठा लेगा, हमारे प्राण शरीर आत्मा को वो इस्तेमाल करने लगेंगे, हम नहीं। इसी अनुभव में आइएगा। परमेश्वर आप सबको बहुत थाई से इस्तेमाल करे। आप सब कहाँ कहाँ हैं,
आप बहुत फलदायक वृक्ष के समान खड़े रहेंगे। परमेश्वर आप सबको बहुत दाय से आशीष करे। धन्यवाद।